करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक ये शॉर्ट करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, तो वीडियो आपने मस्त देखनी है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मेरी जिंदगी है तू। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की जोड़ी की तारीफें हो रही हैं। इनके किरदार को अवाम पसंद कर रही है, नहीं कर रही, पहली एपिसोड कैसी रही, क्या रिएक्शन आ रहा है, वो भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक जो कि दानिश तैमूर ने गुस्से में स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट को अवाम बड़ा वायरल भी कर रही है और शदीद रद्द अमल भी पेश कर रही है और दानिश तैमूर की तारीफें भी की जा रही हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तीसरा टॉपिक, सबा कमर पे जिस इंसान ने घटिया तरीन इल्जामात लगाए थे, उसके मुतालिक सबा कमर ने ऐसी क्या कार्रवाई की कि अवाम जो है सबा कमर के ट्रेंड्स चला रही है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा, नुमान इजाज ने दूसरों की बेटियां जो कि आप शादी करके घर लेके आते हैं, उनके मुतालिक बात की। अब उन्होंने क्या ऐसी बात की है कि अवाम जो है उनको इस टाइम पर पसंद भी कर रही है और नुमान इजाज को बड़ा सराह रही है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरी जिंदगी है तू, बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर के ड्रामे का, और हमने देखा जिस तरह ट्रेंड्स जा रहे थे, डिस्कस हो रहे थे और जिस तरह इसके क्लिप्स वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर अभी आप उठा कर देखें, चाहे आप यूट्यूब उठा लें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं या फेसबुक पे चले जाएं, इवन के ट्विटर पे चले जाएं, जो इनके फैंस हैं इनके किरदार को, इनकी परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद कर रहे हैं। और खास तौर पर बिलाल अब्बास खान की जो हरकतें इस ड्रामे में दिखाई गई है, जिस तरह बिलाल अब्बास खान को याश पसंद दिखाया गया, वो खास तौर पे उसकी जो मासूमियत है, उसकी जो एक्टिंग है और उसकी जो मस्ती है जो कि अवाम के सामने लाई गई है, ये ड्रामा हद से ज्यादा पॉपुलर हो गई होगा। मगर यहाँ पर हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की सीन्स की बड़ी तारीफें की जा रही हैं। अगर पहली एपिसोड की मैं बात करूं तो ये सुपर डुपर हिट इस वजह से भी है क्योंकि जितने भी आपने 90% अगर आप जाके कॉमेंट्स चेक करें तो आपको पता चल जाता है कि ड्रामा अच्छा है या नहीं है। तो वो जो कॉमेंट्स है वो बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर के हक में है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कहा हो कि यार ड्रामे की स्टोरी हमें पसंद नहीं आ रही है, इनका काम पसंद नहीं आ रहा, बल्कि बिलाल अब्बास खान के काम को यानी बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसमें जो खास तौर पर बिलाल अब्बास का जो नाम रखा गया है, कामयार और आयरा, इनकी जोड़ी की, इनकी परफॉर्मेंस की अब आगे जाके ज्यादा चर्चे होने लगे। वो ड्रामे की स्टोरी जो है बहुत फनी भी है, इमोशनल भी है, एक्शन सीन भी दिखाए जाएंगे आपको, जिसकी वजह से इस ड्रामे की बड़ी तारीफें की जा रही है। अगर मेरी जिंदगी है तू की अगर मैं बात करूं तो ये मैं सच कहूंगा कि इस टाइम पर अगर ब्लॉकबस्टर कोई ड्रामा होने जा रहा है तो वो ये होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सावल यार पिया, भी आपने ड्रामा देखा होगा, वो भी सुपर डुपर हिट जा रहा है। इसके अलावा जो है मैं जमीन तू आसमान, कुछ ऐसे ड्रामास हैं जो को बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिनमें ये ड्रामा भी आप शामिल हो चुका हुआ है। तो बिलाल अब्बास की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की जहां पर दुनिया तारीफ कर रही है, कुछ लोग को लिख रहे हैं बिलाल अब्बास खान ग्रेट परफॉर्मेंस, कुछ लोगों ने लिखा इसका कम बैक जो है बहुत ज्यादा कमाल का था, कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास आपने दिल में और ज्यादा जगह बना ली, कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास को जो मर्जी स्क्रिप्ट देते जाए ये अपनी परफॉर्मेंस का कमाल हमेशा दिखाते हैं, और कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास का ये ड्रामा मेरी जिंदगी है तो कमाल का ड्रामा है और इनकी खास तौर पे परफॉर्मेंस की वजह से ये ड्रामा हम देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा हम इसको इंडिया से देख रहे हैं और हमें इंतजार था बिलाल के ड्रामे का। लोग इस तरह के भी कॉमेंट्स कर रहे हैं बिलाल अब्बास के लिए। और अगर मेरी जिंदगी है तो की बात की जाए, पहली एपिसोड की बात की जाए, कमाल इस वजह से क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर बखूबी, आप एक ड्रामा देख रहे हो तो ड्रामे की पहली एपिसोड बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्यों रखती है? वो उसमें आपको दिखाया जाता है कि यार ड्रामे का जो स्टार्ट है ना वो किस लेवल का होने लगा है। तो बिलाल अब्बास खान पे और हानिया आमिर पे जिसे इन्होंने फोकस डाल दिया पहली एपिसोड में, जो इनके अपने फैंस थे जिन उम्मीदों के साथ देख रहे थे, अब उनका भी दिल खुश हुआ ही हुआ। इसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पर। यही वजह है कि बिलाल अब्बास खान का और हानिया आमिर का जो ड्रामा है ये सुपर डुपर हिट होगा भी, इसके क्लिप्स भी बहुत वायरल होंगे और खास तौर पर बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग की पूरी दुनिया तारीफ करेगी क्योंकि जिस तरह का किरदार उस ड्रामे में दिखाया गया है। मैं यहां पर आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, दानिश तैमूर। ड्रामा शेर आपको याद होगा, बाकी ड्रामा दानिश तैमूर के याद होंगे। अगर दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात कीजिए, पूरी दुनिया इनको देखती भी है, पसंद भी करती है, इनकी दीवानी भी है। और अगर दानिश तैमूर वाकई एक ऐसे इंसान बन चुके हैं कि ये किसी ड्रामे में भी आ जाए, ये मिलियंस व्यूज भी लेंगे, इनके फैंस जो है इनका ख्याल भी करेंगे और ट्रेंड्स भी चलाएंगे। आप दानिश तैमूर का टूर था पिछले दिनों में, आपको पता है दानिश तैमूर से पूछा गया कि आप जो है कंपेयर बल्कि किया गया दानिश तैमूर को। जिस तरह आपको पता है हानिया आमिर को
आलिया के साथ कंपेयर किया गया, इसके अलावा बहुत जवेरिया को कंपेयर किया गया और ये लोग खुश हो जाते हैं जब इनको बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ कंपेयर किया जाता है कि जवेरिया साउथ को आपको कहा गया कि आप बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की तरह लग रही हैं, इसी तरह सजल अली को कहा गया, हानिया आमिर को कहा गया, तो ये बड़े खुश हुए। मगर दानिश तैमूर को जब कहा गया कि आप बॉलीवुड के एक्टर की तरह हमें लगते हैं, जिस 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 फ़िल्म में सनम तेरी कसम आपने देखी होगी, जिसमें हंदावा का काम कर रहे थे, दानिश तैमूर को उनके साथ कंपेयर किया गया। तो साथ ही दानिश तैमूर का जो फेस था, जो कि एक्सप्रेशन थे, बड़े गुस्से में आके, और दानिश तैमूर ने कहा कि मुझे किसी के साथ कंपेयर मत करें। मैं पाकिस्तानी ड्रामाज़ में काम कर रहा हूँ, मैं दानिश तैमूर हूँ और मेरी जो लुक है, मेरा जो अंदाज़ है, वो बिल्कुल दानिश तैमूर जैसा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे कंपेयर किया जाए या मुझे कहा जाए कि मैं उस जैसा लग रहा हूं। जिसके बाद हमने देखा था कि दानिश तैमूर को बड़ा अप्रिशिएट किया गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दानिश तैमूर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर एक का काम, हर एक की परफॉर्मेंस अपनी जगह होती है। हमने देखा ड्रामास की अगर फील्ड देख लें, अगर मूवीज की देख लें, तो आपको पता है मूवीज में हर किसी को पसंद नहीं किया जाता, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उसी तरह ड्रामाज में अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी ड्रामाज जहां पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, वहां पसंद किए जाते हैं, हर एक की परफॉर्मेंस, हर एक का किरदार बिल्कुल सेपरेट होता है। अब लोग जो है दानिश तैमूर को जितना प्यार और मोहब्बत देते हैं, यही वजह है कि दानिश तैमूर ने जब ये बात की, उस टाइम वो गुस्से में तो थे, ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इसके ऊपर लोगों के ओपिनियन आना शुरू हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दानिश तैमूर यू आर राइट, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपका अपना काम और आपका काम हमेशा ही अच्छा होता है। वो कुछ लोगों ने कहा दानिश तैमूर आप वाकई दानिश तैमूर है और आपने बिल्कुल सही बात की कि मैं दानिश तैमूर हूं, मेरा काम, मेरी परफॉर्मेंस और मेरे फैंस मुझे मेरी हाल में देखना चाहेंगे, मुझे किसी के साथ ना जोड़ा जाए, किसी के नाम के साथ ना जोड़ा जाए, किसी के चेहरे के साथ ना जोड़ा जाए और ना ही किसी के अंदाज के साथ जोड़ा जाए। इस चीज को लेकर अवाम ने बड़ा पसंद किया, दानिश तैमूर की इस क्या कहते हैं स्टेटमेंट को बड़ा पसंद किया और ये कहना शुरू कर दिया कि दानिश तैमूर वाकई पाकिस्तान के उन अदाकारों में शुमार होते हैं जिनका नाम और पहचान खुद से मेहनत करके बना है। और ये इस चीज को हम भी एग्री करते हैं। दानिश तैमूर ने जिस अपने ड्रामास को मनवाया, जिस अपनी एक्टिंग को मनवाया, जिस परफॉर्मेंस को बनाया, हर एक उनकी तारीफ ही करता है, कभी भी उनकी बुराई कोई भी नहीं करता। इवन के रियल में भी उनसे जो लोग मिलकर आते हैं, जो काम करके उनके साथ आए हैं, उन्होंने हमेशा ही दानिश तैमूर की तारीफ की है। वहीं यहाँ पर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बड़ा डिस्कस हो रहा है, सबा कमर। आपको याद होगा बड़ा अच्छी तरह, पिछले दिनों में इनके कंट्रोवर्सीज आई थी, एक नहीं बल्कि दो आई थी। एक तो इन्होंने कराची को लेकर स्टेटमेंट दी थी, मगर दूसरी साइड पर इनके ऊपर जो घटिया तरीन इल्जामात लगाए थे, जो कि एक पॉडकास्ट में लगाए थे, जिसमें सबा कमर को कहा गया था कि ये 2003 और 2004 में कराची में एक घर में रह रही थी और वो जिस शख्स का घर था, वो शख्स जो है सबा कमर को के साथ रहता भी था और उसकी परमिशन के बगैर ना तो सबा कमर कहीं जा सकती थी और न ही कहीं निकल सकती थी। और इसके बाद उन्होंने बहुत सी इस तरह की बातें की, जिसका मतलब अगर आप सोचना चाहें तो हद से ज्यादा घटिया और नाजेबा था। अब सबा कमर ने बेसिकली उस चीज को एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उस बंदे को नोटिस भेजा, जिसमें कहा कि सबा कमर ने कहा, लिखा कि एक तो आपके ऊपर जुर्माना आयद होता है, दूसरी बात सबा कमर ने कहा कि लाइव आके आपको माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की घटिया तरीन इल्जामात आपने लगाए, और तीसरी चीज सबा कमर ने उनको कोर्ट में कहा कि ये जो वीडियो है, ये जो इंटरव्यू है, इसको डिलीट किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब सबा कमर की इस एक्शन को और इस परफॉर्मेंस को अवाम ने बड़ा पसंद किया, खासतौर पर इनका ड्रामा केस नहीं चाह रहा है, इसके अलावा पमाल ड्रामा चाह रहा है, जिसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसी सबा कमर की दाद दी जा रही है। मैं यहाँ पर सबा कमर के किरदार को लेकर जब इन किसी ने घटिया तरीन इल्जामात लगाए, तो लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया, सबा कमर जिस तरह ड्रामास में बहादुर नजर आ रही होती है, रियल लाइफ में भी वैसी बहादुर है। और अगर आपके किरदार के ऊपर कोई भी इस तरह के इल्जामात लगाई, आपको पर्सनली टारगेट करने की कोशिश करें, तो आपको चाहिए कम से कम आप जो है उसके खिलाफ केस करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करवाना चाहिए आपको, जो कि सबा कमर ने करवाया। अब इस डायलॉग्स के ऊपर और खास तौर पे इनके एक्शन के ऊपर जहां पर पूरी तारीफ होती है, वहीं पे इनके इस केस के ऊपर बड़ी तारीफें हो रही हैं। दुरैफ शाह ने लिखा, सबा कमर आप जिस तरह ड्रामाज में टैलेंटेड नजर आ रही होती है, आप बहादुर नजर आ रही होती है, आप खूबसूरत नजर आ रही होती है, उसी तरह आपने ये काम भी करके एक काम ऐसा अंजाम दिया जिसके ऊपर हम आपको सलूट पेश करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं सबा कमर की तारीफें कर रहे, शोबिस इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जितनी भी हैं वो सबा कमर के साथ खड़ी हो गई हैं, तो उनके लिए आवाज बुलंद करिए। कुछ लोग कहते सबा कमर हम आपके साथ खड़े, आपके ऊपर जो घटिया तरीन इल्जामात लगाए हमें पता है आप ऐसी नहीं हो। कुछ लोगों ने कहा सबा कमर यू आर ग्रेट, कुछ लोगों ने कहा यूर एक्शन इज टू गुड सबा कमर, हमें यकीन है कि वो माफी मांगेगा। अब इस तरह की भी लोग बात करें और इस तरह की डिबेट में शामिल हो गए। मैं वहां पर नुमान इजाज ने एक ऐसी स्टेटमेंट दिया जो कि हर इंसान को देने चाहिए और उन चीजों को समझना भी चाहिए। नुमान इजाज ने कहा कि आप जो दूसरों की बेटियां
शादियाँ करके अपने घर ले आते हैं या फिर उनको रुखसत करके अपने घर ले आते हैं, उनका कम से कम उतना ख़्याल करना चाहिए जिस तरह आप अपनी बेटियों को कर रहे हैं। हमें उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए क्योंकि वो अपना घर छोड़ कर आई हुई होती हैं। अब नुमान इजाज़ की इस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा रिएक्शन भी सामने आ रहा है और लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पर नुमान इजाज़ ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब कोई लड़की, कोई बहन अपने घर छोड़कर किसी के घर भी जाती है, तो वो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म करके एक नए घर में शुरुआत कर रही होती है। जहाँ पर उसने अपने मियाँ के लिए, अपने मियाँ के घर वालों के लिए टाइम निकालना होता है, उनका ख़्याल रखना होता है, उनकी बात सुननी होती है। अब हमें भी चाहिए कि हम उनका ख़्याल करें, हम उनको इज़्ज़त दें, हम उनकी मुश्किलात में खड़े हों और हम उनके साथ ऐसे ताउन करें कि जैसे वो हमारे घर में कोई नई बंदी नहीं आई हुई, बल्कि हमेशा हमारे साथ आ रही हो। तो ये जो रिश्ते होते हैं, ये बड़े कमज़ोर होते हैं। इनको तोड़ने के लिए सिर्फ़ एक चिंगारी की काफ़ी होती है। म यहाँ पर रिश्ते बनाए रखना ये बहुत कम होता है और यही बात है कि आजकल हमारे जो तलाक़ें हैं वो आम होती जा रही है और ज़्यादा होती जा रही है। क्योंकि हम जो है अना के बाइस कि यार मैं ऐसे काम क्यों करूँ? मेरा मियाँ साथ नहीं दे रहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये सारी बातें करके ना हम अपने घर ख़राब कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि यार अगर ये काम हम कर देंगे तो ये छोटा-बड़ा काम नहीं है। मगर यहाँ पर अनाज जो है ना वो हमारे अंदर हमें मार देती है। तो हमें जो दूसरों की बेटियाँ हम अपने घर लेके आते हैं या फिर हम जो उनके साथ करते हैं, हमें उनका भी ख़्याल करना चाहिए, उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको भी उतना ही एहतराम देना चाहिए, जितना हम अपने घर वालों को दे रहे हैं। ताकि वो लड़कियाँ कभी भी ये ना समझें कि यार मेरा मियाँ मेरे साथ नहीं खड़ा, मेरे जो मियाँ के घर वाले हैं, वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरा जो मियाँ है या फिर मेरे जो घर वाले हैं, वो मेरा ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम मुझे दे रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। हमें दोनों साइड का ख़्याल करना चाहिए। नुमान इजाज़ की इस बात को लेके लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया और उनको इस टाइम पर तारीफ़ें की जा रही हैं। ये थे आज के मेन टॉपिक। अब आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करना है, आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।